मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स में हिस्ट्री विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो जैसा आपको बता दें कि पिछले साल की भांति इस साल भी 100% मेरे इस वीडियो से क्वेश्चन मैच कर रहा है। ये बिहार बोर्ड में अभी 3-4 विषय का जो हुआ है वीडियो हम डाले हैं, आपको मालूम ही होगा कि 100% टच कर रहा है। ये जग हिस्ट्री का जो दे रहे हैं इसमें से 100% आपका आ जाएगा, इसकी गारंटी है। बस एक वीडियो से 100% का मतलब कि इसमें लगभग 150-200 क्वेश्चन है और 50 की आपको ज़रूरत है। 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मात्र एक वीडियो से, इसकी गारंटी है। इसलिए इसको मिस मत करिएगा। हाँ, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी आपके लिए यूजफुल वीडियो हो वो समय से आपके पास पहुंचता रहे। और यदि पुराने हो तो अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला। तो इसमें हम क्वेश्चन और उसका उत्तर बताएंगे और आप सुनिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा और रिवीजन करके तब परीक्षा रूम में जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, ये प्रिंट बढ़िया से ना हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर है हेरोडोटस। दूसरा है पुराणों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर है 18। तीसरा पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, सही उत्तर है 1526। चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, सन 1600 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सही उत्तर 1906 में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, सही उत्तर 1932 में। सातवां भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, सही उत्तर है 1942। आठवां बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, सही उत्तर 1917 में। नौवां क्वेश्चन बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, 1905 में। 10 भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, तो सही उत्तर 1950। 11 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, सही उत्तर 1920। ये 1920 से 1922 तक चलने वाला आंदोलन था। 12 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष कब हुई थी, तो सही उत्तर है 1336 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है नूरजहाँ का शासनकाल क्या था, तो 1611 से 1627 तक। 14 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, किस तारीख से, तो 10 मई से। 15 नंबर महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। 16 कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में। बार बार इसको पूछा है। 17 वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो 17 मई 1498 में। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो 1921 में। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई और उसी में मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया। 19 दांडी यात्रा कब हुई थी, 1930 में। 20 जेसुइट पादरी अकबर के दरबार में सबसे पहले कब पहुँचे, 1580 ईस्वी। 21 किस वर्ष सिंधु सभ्यता खोजी गई, 1921। 22 पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, 1510। ध्यान दीजिए, पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा था 1510 में हुआ। और ये क्वेश्चन पूछता है कि गोवा को कब मुक्ति कराया गया, चाहे गोवा कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में। 23 नंबर है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, 1905 में। 24 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सही उत्तर 1885। 25 नंबर है भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1853, मुंबई से थाने के बीच। 26 गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में। 27 कर्नवालिस कोड कब बना, 1793 में। 28 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
किस वर्ष की गई? 1774 में। 29, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? सही उत्तर है 1912। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी, यानी कोलकाता से दिल्ली राजधानी जाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी, लेकिन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, ये भी जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? सही उत्तर है ब्रह्मचर्य। इसको बहुत बार कंपटीशन वगैरह में भी पूछा है। 31, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? सही उत्तर हरिसेन। 32, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही उत्तर कौटिल्य। 33, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर कनिष्क, बार बार पूछा है। 34, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणतंत्र। ध्यान दीजिएगा, इसमें गणतंत्र भले ही लिखा है लेकिन गणसंघ यहाँ होगा। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। 35, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है, तो सही उत्तर यहाँ होगा। ई में है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, बी में जहाँ मवेशी रखते हैं, और सी में ए और बी दोनों, तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। 36, पंचिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, सही उत्तर है चांदी के। 37, कालीबंगा स्थित है, सही उत्तर राजस्थान में। 38, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो कहाँ प्रचलित हुआ अगर पूछे तो श्रीलंका, और कहाँ प्रचलित नहीं हुआ अगर पूछे तो ब्रिटेन। 39, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन, सही उत्तर उदयन। 40, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? सही उत्तर बहादुर शाह जफर। 41, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? सही उत्तर है गुरु नानक। 42, अकबर का संरक्षक कौन था? सही उत्तर बैरम खां। 43, आइन अकबरी किसने लिखा? सही उत्तर अबुल फजल। 43, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? सही उत्तर है अकबर। 44, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था? सही उत्तर दक्षिण भारत में। 48, 45, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? सही उत्तर है मोहम्मद गजनवी के साथ। 46, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। 47, निम्न में कौन महिला संत थी? ए में मीरा, बी में अंडाल, सी में क्राइल, डी में इनमें से सभी, तो सही उत्तर है इनमें से सभी। 48, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? सही उत्तर अजमेर, अजमेर शरीफ। 49, गोपुरम का संबंध किससे है? सही उत्तर है मंदिर से। 50, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? सही उत्तर विजयनगर साम्राज्य। 51, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? सही उत्तर है बंगाल। 52, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? सही उत्तर वीर कुंवर सिंह। 53, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर सिद्धू एवं कान्हू, लेकिन इसमें सिद्धू ही दिया है तो वही चुनेंगे। 54, दामिन ई कोह क्या था? तो सही उत्तर है भूभाग। 55, संथाल विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर 1855। 56, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। ये बार बार पूछा है, बीपीएससी भी इसको कई बार पूछा है। 57, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? सही उत्तर जहांगीर। 58, आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? सही उत्तर 5। 59, दीन इलाही संबंधित है? सही उत्तर अकबर से, यानी अकबर से है। 60, महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे?
तो सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। ये भी बार बार पूछा है। 61 अकबरनामा की रचना किसने की? तो सही उत्तर है अबुल फजल। 62 क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है रक्षक। 63 स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर है, अब देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 64 संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी। 65 सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बार बार पूछा है। सही उत्तर है लोहा। 65 एक मिनट, छियासठ देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। 66 गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? सही उत्तर है फाहियान। 65 इंडिका के लेखक कौन है? सही उत्तर मेगास्थनीज। 69 अशोक किस वंश का शासक था? सही उत्तर मौर्य वंश। 70 प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? सही उत्तर ऑप्शन के हिसाब से महाभारत। 71 महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? सही उत्तर संस्कृत। 72 श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस से धर्म से है? सही उत्तर है जैन धर्म। 73 त्रिपिटक का संबंध है? सही उत्तर बौद्ध धर्म से। 74 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है हरिहर और बुक्का। 75 कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया? सही उत्तर है 30 वर्ष। एक मिनट, छिहत्तर 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य का अभिलेख कहाँ से मिलता है? सही उत्तर है एरर। 77 स्वार का संबंध किससे था? सही उत्तर है घुड़सवार से। 78 महाभारत की रचना किसने की? सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास। 79 किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर है समुद्रगुप्त। 80 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सही उत्तर है मगध। 81 इब्न बतूता किस देश का निवासी था? सही उत्तर मोरक्को। 82 कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 83 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? सही उत्तर है रामानंद। 84 कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। 85 स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो सही उत्तर है शाहजहां। 86 हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? सही उत्तर है गांधी जी। 87 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर है चर्बी वाला करतूत। 88
किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया? तो सही उत्तर है रैयतबारी। 89, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है घग्गर। 90, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सही उत्तर है मगध। 91, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? सही उत्तर है मोरक्को। 92, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 93, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? सही उत्तर है रामानंद। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहा है, इससे भी रिवीजन होगा। 94, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है रावी नदी। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा पूछे तो रावी नदी और मोहनजोदड़ो पूछे तो सिंधु नदी। 95, जजिया किस मुगल शासक ने समाप्त किया? सही उत्तर है अकबर। 96, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? सही उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। 97, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर दिसंबर 1946। 98, महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो सही उत्तर है क्रिप्स मिशन को। 99, धम्म की भाषा क्या थी? सही उत्तर है प्राकृत। 100, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस शहर में हुआ था? सही उत्तर है लंदन। कितना? लंदन। 100 के बाद 101, रैयतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? सही उत्तर है किसान। 102, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 1,00,000। 103, किताब उल हिंद के लेखक कौन था? सही उत्तर अल-बरूनी। 104, कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? सही उत्तर है इब्न बतूता। 105, डांडी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर गुजरात। 106, काला कानून किसे कहा गया? सही उत्तर रॉलेट एक्ट। 107, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? सही उत्तर भारत छोड़ो। 108, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। 109, हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था? सही उत्तर मोहनजोदड़ो। 110, अकबर निम्न में किस पर अधिकार नहीं कर सका? सही उत्तर है मेवाड़। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म। 112, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दिल्ली। 113, क्रिप्स रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। तो ये कौमी रिपोर्ट है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? सही उत्तर है 5वीं रिपोर्ट। 114, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? सही उत्तर है ब्राह्मणी लिपि। 115, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? सही उत्तर है समुद्रगुप्त। 116, रामानंद के शिष्य कौन थे? सही उत्तर है कबीर। 117, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है? सही उत्तर है अकबरनामा। 118, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो सही उत्तर है राजगीर। 119, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ब्राह्मण वर्ण। 120, रूस में भारत विद्या के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जीएस लिबिदेव को।
121 जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? सही उत्तर है वल्लभी। 122 महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ? सही उत्तर है कुशीनगर। 123 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? सही उत्तर है जगदीशपुर। 124 सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? सही उत्तर है विष्णु का। 125 गुलबदन बेगम कौन थी? सही उत्तर है लेखिका। भरोसा करके आप तैयारी करिए। इस वीडियो को 2 बार 3 बार, परसों एग्ज़ाम है ना, सोमवार को 2 बार 3 बार देख लीजिए और 100% इससे आपको जो भी परसों का एग्ज़ाम होना है इससे आ जाएगा। ये विश्वास करके, रिकॉर्ड के लिए, विश्वास के लिए पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन इतना करें पुराने वीडियो में जहां 100% आए इसमें 150% आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 126 150% का मतलब 50 का ज़रूरत है, 75 मिल जाएगा। 126 पृष्टि मार्ग का संबंध किससे था? सही उत्तर है वल्लभाचार्य से। 127 हिंदुस्तान का नाम किसने दिया? सही उत्तर है तुर्कियों ने। 128 तेनालीरामा का संबंध किस राजवंश से है? सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य। 129 दामिन ई कोह में किन्हें बसाया गया? सही उत्तर है संथालों को। 130 एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? सही उत्तर है पल्लव। 131 मूर्ति निर्माण की गांधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ? सही उत्तर है कुषाण वंश। 132 प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। और साथ एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? सही उत्तर है मौर्य वंश। 134 स्तूप का संबंध किस धर्म से था? सही उत्तर है बौद्ध धर्म। 135 बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? सही उत्तर है बाबरनामा। 136 विजयनगर का महानतम शासक कौन था? सही उत्तर कृष्णदेवराय। 137 मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन थी? सही उत्तर पोलज। 138 फ्रांसवा बर्नियार क्या था? तो चिकित्सक, दार्शनिक, इतिहासकार, इनमें से सभी होगा। 139 अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? सही उत्तर है 13वां। 140 चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? सही उत्तर है ऊर। 141 राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? सही उत्तर है बाणभट्ट। 142 और शास्त्र की रचना कब हुई थी? सही उत्तर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 143 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में भारत को छोड़ देगी? तो सही उत्तर है इटली। 144 सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सही उत्तर मातृसत्तात्मक। 145 दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? महिला शासिका कौन थी? सही उत्तर है रजिया सुल्तान। 146 निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? सही उत्तर है बदायूनी। 147 भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? सही उत्तर है मुंबई से थाने। 148 लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। 149 सहायक संधि कार्यान्वित की किसने? सही उत्तर है ब्लेस्टीन ने। 150 किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? सही उत्तर है भूमि सुधार व्यवस्था। 151 व्यपगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? तो सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी से। 152 अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है उज्जैन।
153 जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? सही उत्तर है हर्यक वंश। 154 निम्न में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो सही उत्तर है अल-हिलाल। 155 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? सही उत्तर 18 जुलाई 1947 को। 156 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है जैन धर्म। 151 कनिष्क निम्नांकित धर्म को अपनाया था? किस धर्म को अपनाया था? सही उत्तर है बौद्ध धर्म को। 158 किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? सही उत्तर है नामदेव। 159 अग्रहार भूमि दान की जाती थी किसे? सही उत्तर है ब्राह्मणों को। 160 क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही उत्तर 1942। 161 अग्रहार भूमि दान की जाती थी किसे? सही उत्तर है ब्राह्मणों को। 162 नैनार संत प्रजापालक थे किनका? तो शिव का। सही उत्तर शिव का। 163 शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र बना कौन जगह? मगध है। 164 महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही उत्तर है बोध गया। और इससे एक और पूछता है महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? तो सारनाथ बनारस में। 165 सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? सही उत्तर है मेघदूतम। 166 निम्नांकित में से किस स्थान को दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? सही उत्तर है गोवा को। 167 वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? सही उत्तर है बसनवा। 168 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सही उत्तर है यहाँ कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में किया था। 169 रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय किस वंश को जाता है? सही उत्तर है मौर्य वंश। 170 भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? सही उत्तर है पुर्तगाली। 171 कौन सा शासक शिवाजी का समकालीन था? सही उत्तर औरंगजेब। 172 कृष्णदेव राय संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। 173 बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह। और बिहार में भी पूछे तो उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह। 174 दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? सही उत्तर है शाहजहां। 175 अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही उत्तर जेम्स प्रिंसेस। 176 परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखा? सही उत्तर है गणेश। 177 सलीम किस बादशाह का उपनाम था? सही उत्तर है जहांगीर का। 178 कौन उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है श्वेताश्वर। 179 हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? तो सही उत्तर है बस्तियों की खुदाई किसकी अध्यक्षता में हुई? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। 180 भारत में सूफी संत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? सही उत्तर है चिश्ती सिलसिला। 181 सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो सही उत्तर है गुजरात। 182 दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? सही उत्तर है नमक कानून। 183 वेदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर 4। 184 ऋग्वेद में कितने मंडल है? सही उत्तर 10। 185 ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? सही उत्तर है तीसरे मंडल। 186 दशरथ युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? सही उत्तर है 7वें मंडल। 187 ऋग्वेद के किस मंडल में कहा गया है? एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता चक्की चलाने की काम करती और मेरे पिता एक वैद्य है। इस दौर में जाति व्यवस्था नहीं थी। तो किस मंडल में कहा गया? तो 10वें मंडल में।
188। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है? सही उत्तर है सामवेद। 189। पहली बार संगीत के 7 सुर किस वेद से प्राप्त होते हैं? सही उत्तर है सामवेद। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा। अगला, भारत का पहला एक राष्ट्र शासक महापद्म नंद था। ये भारत का पहला एक राष्ट्र शासक कौन था? तो महापद्म नंद। इस प्रकार आपका लगभग 190-91 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। भरोसा करके आप 2 से 3 बार पढ़ करके इसको रिवीजन करके आप क्लासरूम में जाएं, परीक्षा रूम में परसों सोमवार को, और आपको इससे 50 की ज़रूरत है आपको ना, 50 से ऊपर लगभग 75 क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं, मज़ा आ जाएगा आपको परीक्षा देने में। और एक वीडियो आपके लिए गागर में सागर साबित होगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मेरा जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो हो समय पर आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करेंगे ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सके। क्योंकि कहा गया है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए आप अच्छा करेंगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।